आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हर रोज की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से। जी हां दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि 225 इकोनॉमिस्ट और सिक्योरिटी ऑफिसर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात की जाए तो ये आपको 48,170 रुपए से लेकर 78,230 रुपए पर मंथ तक की मिल जाएगी, जबकि जॉब लोकेशन आपका महाराष्ट्र ही होगा। अगर वही बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया, तो इसे कंप्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर के इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर रोज हम आपके लिए नई नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आते ही रहते हैं। साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना न भूलें। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो इसे वेरियस पोस्ट के लिए जारी किया गया है, लेकिन फिर भी कुछ एक मेजर पोस्ट की बात कर ली जाए तो इकोनॉमिस्ट के लिए 2 वैकेंसी है, सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए 10 वैकेंसी है, लॉ ऑफिसर के लिए 10 वैकेंसी है, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए 50 वैकेंसी है, राजभाषा ऑफिसर के लिए 15 वैकेंसी है, एचआर पर्सन ऑफिसर के लिए 10 वैकेंसी है, डिजिटल बैंकिंग मैनेजर के लिए 8 वैकेंसी है, मोबाइल ऐप डेवलपर, .NET डेवलपर, जावा डेवलपर और क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर पोस्ट के लिए 10-10 वैकेंसी है। वहीं नेटवर्क और सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 20 वैकेंसी है, विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 6 वैकेंसी है, प्रोडक्शन सपोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स फॉर यूपीआई स्विच के लिए 4 वैकेंसी है। वहीं विंडो डेस्कटॉप एडमिनिस्ट्रेटर पोस्ट के लिए 8 वैकेंसी है। बाकी की वैकेंसी दोस्तों आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो जिन कैंडिडेट्स ने डिग्री, बीए और बीटेक, ग्रेजुएशन, मास्टर्स डिग्री, एमसीए, एमएससी, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इकोनॉमिक्स पोस्ट के लिए आपका मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स किया होना आवश्यक है। वहीं सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए आपका डिग्री किया होना आवश्यक है। वहीं सिविल इंजीनियर पोस्ट के लिए आपका डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग से किया होना जरूरी है। लॉ ऑफिसर पोस्ट के लिए आपका डिग्री इन लॉ किया होना जरूरी है। वहीं एपीआई मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटर, डिजिटल बैंकिंग सीनियर मैनेजर और बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट से बीए या बीटेक इन आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एमसीए, एमएससी और कंप्यूटर साइंस से कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पोस्ट की बात की जाए तो इसके लिए आपका डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मांगा गया है। वहीं राजभाषा ऑफिसर पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट से पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। एचआर और पर्सनल ऑफिसर पोस्ट की बात की जाए तो जिन कैंडिडेट से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा या डिग्री कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं बाकी अदर पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट से बीए या बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एमसीए, एमएससी या कंप्यूटर साइंस से कर रखा है, वो इसके आवेदन कर पाएंगे। अगर पोस्ट वाइज सैलरी डिटेल्स की बात की जाए तो इकोनॉमिक्स, सिक्योरिटी ऑफिसर, सिविल इंजीनियर और एपीआई मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटर पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 63,840 रुपए से लेकर 78,230 रुपए पर मंथ तक की सैलरी। वहीं बाकी अदर पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 48,170 रुपए से लेकर 69,810 रुपए पर मंथ तक की सैलरी, जबकि लॉ ऑफिसर पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 48,170 रुपए से लेकर 78,230 रुपए पर मंथ तक की सैलरी। अगर एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात की जाए तो कैंडिडेट्स की आयु 25 वर्ष से लेकर 38 वर्ष तक होनी चाहिए। यानी अगर आपकी उम्र 25 वर्ष या उससे अधिक है और 38 वर्ष या उससे कम है तो आप इसके लिए आवेदन कर पाओगे। अगर पोस्ट वाइज एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात की जाए तो आप इस वीडियो को पॉज करके इसे आसानी से स्क्रीन पर देख सकते हो। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल तक का, एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल तक का, पीडब्ल्यूडी जनरल कैंडिडेट्स को 10 साल तक का, पीडब्ल्यूडी ओबीसी कैंडिडेट्स को 13 साल तक का, जबकि पीडब्ल्यूडी एससी एसटी कैंडिडेट्स को 15 साल तक का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एप्लीकेशन फी की बात की जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स को देने होंगे 1,180 रुपए, जबकि एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को देने होंगे 118 रुपए। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन रखा गया दोस्तों, जबकि सिलेक्शन प्रोसेस केवल इंटरव्यू और रिटन टेस्ट पे बेस्ड होगा। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 23 जनवरी और 23 से स्टार्ट होगी, जो कि 6 फरवरी और 23 तक चलेगी। वहीं अगर बात कर लेते हैं लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी क्या रखी गई है, तो ये 6 फरवरी और 23 रखी गई है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो में आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो उससे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट बात बताओ दोस्तों, इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो सारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने फॉर्म के लिए आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।